मैम वो तो कहेंगे कि 50,000 जो का ऐलान वो करने वाले थे कि 20,000 30,000 पहले और बाकी बाद में, उसको देखते हुए आप लोगों ने 40,000 रुपये। नहीं, वो तो हमने पहले ही कर दी थी ना, माननीय राष्ट्रपति जी ने तो पहले घोषणा कर दी थी। हम लोगों ने सबसे पहले महिलाओं को 500 रुपये दे करके सरकार में जोड़ा था और उनको उनके आर्थिक के लिए सोचा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आई और उसने बंद कर दी हुई योजना कि जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उन्हें 40,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। तो अब चुनौती क्या है, क्योंकि भाजपा पूरे कोई चुनौती नहीं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। भारतीय जनता पार्टी आपके प्लेट से धीरे धीरे सब कुछ गायब करती जा रही है और अब ये समय भी आने वाला है कि पूरा प्लेट गायब कर जाएगी। डरे हुए उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं के खिलाफ वोट करने जा रही हैं, तो अब वो अपना लॉजिक बताएं कि वो वोट कहाँ से मिलेगा। हम लोग जब लोगों से बात करते हैं मैम, तो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के समय में अपराध बहुत था, गुंडागर्दी बहुत थी, तो वो एक बड़ी तो अपराधी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो हर कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, जितने यादव समाज के लोग हैं, जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं, सब मुख्यमंत्री बन जाते हैं। भाजपा कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए? जनता चुनाव लड़ रही है और जनता के सामने कोई चुनौती नहीं होती। 40,000 रुपये, जनता माई बाप है, जनता निर्णायक है। 40,000 रुपये देने जा रही हैं, इससे फर्क पड़ेगा? नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने बड़ी घोषणा की है, 40,000 रुपये अब जो है प्रत्येक गरीब महिलाओं को दिया जाएगा। यह ऐलान किया गया है जब योगी सरकार लगातार कैबिनेट में बड़ी बड़ी फैसले ले रहे हैं। मैम, 40,000 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा? हम लोगों ने सबसे पहले महिलाओं को 500 रुपये दे करके सरकार में जोड़ा था और उनको उनके आर्थिक के लिए सोचा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आई और उसने बंद कर दी हुई योजना। तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी अचानक वो 50,000 रुपये की जो घोषणा दी है, उन्होंने 40,000 रुपये को देखते हुए दिए। डरे हुए उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं के खिलाफ वोट करने जा रही हैं, तो अब वो अपना लॉजिक बताएं कि वो वोट कहाँ से मिलेगा। मैम वो तो कहेंगे कि 50,000 जो का ऐलान वो करने वाले थे कि 20,000 30,000 पहले और बाकी बाद में, उसको देखते हुए आप लोगों ने 40,000 रुपये। नहीं, वो तो हमने पहले ही कर दी थी ना, माननीय राष्ट्रपति जी ने तो पहले घोषणा कर दी थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने हमें कॉपी किया है। हाँ, तो अब चुनौती क्या है, क्योंकि भाजपा पूरे कोई चुनौती नहीं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। हम लोग जब लोगों से बात करते हैं मैम, तो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के समय में अपराध बहुत था, गुंडागर्दी बहुत थी, तो वो एक बड़ी तो अपराधी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हेलो, कौन सा अपराध किया? क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे थे? उन्होंने कितने किस चीज़ के मुकदमे वापस करें, ये बताएं ना मुख्यमंत्री। बताएं मुख्यमंत्री की किस चीज़ से मुकदमे वापस करें उन्होंने। लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो हर कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, जितने यादव समाज के लोग हैं, जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं, सब मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब ये उनका आरोप है, वो जाने, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो जनता की सरकार। अपराध एक बड़ी चुनौती है मैम। हमारे इस सरकार में जितना ज्यादा अपराध है उतना कभी अपराध नहीं हुआ। मैम, तो आप लोग अपराध के लिए कुछ उपाय करेंगे? अपराध कम करने बिल्कुल, अपराध कम करने के लिए हम लोग बहुत सारे उपाय करेंगे। मैम, कितनी बड़ी चुनौती है इस बार का जो जीत है आप लोगों के लिए? भाजपा कितनी बड़ी चुनौती है? बिल्कुल चुनौती नहीं, जनता हमारे साथ है और 2027 में हम सरकार बनाएंगे। 40,000 रुपए देने का आप लोगों ने ऐलान किया है। हम लोगों ने पहले ही वादा किया था, जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारा वादा कॉपी किया। अब ये बताया भारतीय जनता पार्टी की 50,000 कहाँ से देगी? ये बताइए, योगी सरकार 1 लाख युवाओं को 6 महीने में नौकरी देने जा रही है। 9 साल से क्या कर रहे थे? 9 साल से क्यों नहीं दी? नौकरियां तो दी है ना। 9 साल में क्या हुआ? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था। जब वही सपा की सरकार थी तो पहले से ही सेटिंग हो जाता था नौकरियों में। नहीं, ये आपके साथ हुआ था। आरोप नहीं है ऐसा, योगी सरकार आरोप लगा रही है आप लोग। योगी सरकार का तो काम ही है, जब खुद नहीं दिया उन्होंने तो आरोप लगाया। भाजपा कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए? जनता चुनाव लड़ रही है और जनता के सामने कोई चुनौती नहीं होती। 40,000 रुपये, जनता माई बाप है, जनता निर्णायक है। देखिए, महिलाओं को संपूर्ण तरीके से किस तरीके से प्रभावशाली बनाते हुए, सशक्त बनाते हुए आगे लेकर के जाना है, ये समाजवादी पार्टी का दृढ़ संकल्प है। और उसमें सबसे पहली जो घोषणा समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की, उन्होंने कहा कि जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उन्हें 40,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं उनको हमने पहले भी लैपटॉप दिए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के जो टैबलेट्स हैं जो काम भी नहीं कर रहे हैं उनको उनसे हमारी सरकार में दिए हुए लैपटॉप्स जो हैं वो अभी भी वो बच्चियाँ यूज़ करिए और आगे आने वाले समय में भी देंगे। बच्चियों को साइकिल दी गई थी, आगे आने वाले समय में भी उनको दी जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारी योजनाएँ हैं और खास करके महिलाओं को किस तरीके से रोजगार से जोड़ा जाए, इसकी भी बात जो है समाजवादी पार्टी के मंच पे आज रखी गई है और उन सब पे समाजवादी पार्टी कार्य करेगी। मैम, 60 साल के ऊपर से अधिक जो महिलाएं हैं उनको आज से फ्री बस यात्रा की शुरुआत हुई है, उस पर आप क्या करेंगे? 60 साल की जो बुजुर्ग महिलाएं उनके लिए तो कहा, लेकिन वो 60 साल की बुजुर्ग महिला एक बस में क्या अकेले चल सकती है? ये आप पत्रकार बंधु खुद समझ सकते हैं।
उनके परिवार के लिए जो व्यक्ति उनके साथ में चल रहा है, वो कंपनी कर रहा है, उनके लिए सरकार ने कोई बात नहीं की। और हाँ, समाजवादी पार्टी ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये घोषणा की है कि महिलाओं के लिए बस सेवा जो है उनके लिए मुफ्त की जाएगी समाजवादी पार्टी की सरकार में। मैम, जो आज ये घोषणाएं की गई हैं, क्या आने वाला समय में जब घोषणा पत्र बनेगा तो वो बिल्कुल, ये मैनिफेस्टो का पार्ट रहेगा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा है। भारतीय जनता पार्टी आपके प्लेट से धीरे धीरे सब कुछ गायब करती जा रही है और अब ये समय भी आने वाला है कि पूरा प्लेट गायब कर जाएगी।